हेलो मैम। हेलो। वेलकम टू द चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। सबसे पहले मैम, आखिर आपकी क्या पर्सनैलिटी है? किस नाम से लोग पुकारते हैं आपको? क्या है आपका पूरा इंट्रोडक्शन? आप एक बार हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम अनिका भार्गव है। मैं जयपुर से हूँ और मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। मैं जयश्री परिवार नेशनल स्कूल में पढ़ रही हूँ अभी, और मैं एक स्टूडेंट हूँ, रिसर्चर हूँ, एक्टिविस्ट हूँ फॉर वुमेन इन चिल्ड्रन, एंड इट्स एन ऑनर टू बी हियर। सवाल मैम सबसे पहला ये रहेगा कि ऐसे ऐसे कम उम्र में आपके कार्य जो वाकई में काबिले तारीफ है, चाहे वो हम रेड लाइट एरिया की बात करें, चाहे जीपी रोड की बात करें, आप हमेशा सुर्खियों में नजर आती है समाज सेवा करते हुए। कैसा है आपका ये सफर? कहाँ से शुरुआत की थी? एक बार हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। तो ये शुरुआत हुई थी करीब 2 साल पहले, जब मैं दिल्ली के सलाम बाला ट्रस्ट में आई थी। वहाँ पर काफी लड़कियां थी और वहाँ पे मेरे को इनोवी ऑर्गेनाइजेशन ने इनवाइट किया था एज अ कीनोट स्पीकर फॉर डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और वहाँ पे मैं ये सोच के गई थी कि मैं लड़कियों को बताऊंगी उनके क्या हक होते हैं, वो कैसे डिफरेंशिएट कर सकती है गुड टच और बैड टच में। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से गई थी, लेकिन फिर जब मैं वहां गई, मैंने अपनी टॉक शुरू की, तो उसमें उनमें काफी बच्चियां रोने लगी। वो एकदम से घबरा गई, एक दो वे पे आके एकदम ऐसे झपट गई। एंड फिर मैं भी थोड़ी कंसर्न हो गई कि क्या हो रहा है। एंड फिर मेरे को पता चला कि वो सब जो वहां पे हैं, दे ऑल सेक्सुअल अब्यूज सर्वाइवर्स। उन सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसे हादसे हुए हुए थे जिनसे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ज्यादा और इसीलिए वो उस चीज से बहुत ज्यादा टच हो गई थी, उनको बहुत अफेक्ट हुआ था उस चीज का। एंड इतनी कहानियां सुनी तब उनके एक्सपीरियंस की, उनके रेप एक्सपीरियंस की। काफी की केस चल रहे थे, काफी को इंसाफ नहीं मिला था। सालों से केसेस चल रहे थे और मैंने कभी ऐसा इंटरेक्शन किया नहीं था पहले अपनी जिंदगी में। तो वो सब सुन के मैं एकदम काफी, I still remember when I went back into the car after that entire experience, I started crying. मैं बस रो रही थी वहां पे, क्योंकि मेरे को मैं इतनी ज्यादा फील कर पा रही थी उन गर्ल्स के लिए, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि कोई भी गर्ल्स का ऐसा कभी होए, राइट? कोई भी नहीं चाहता था। So I just could not stop crying because I was so affected by that entire experience, and I think that's sort of what brought that kida inside of me. I have to do something for women who go through abuse on such a regular basis, women who are mistreated by society, and yeah, that's how it all started. हम बात करें कि आपने अपनी लाइफ में वुमेन्स के साथ काम किया है, चाइल्ड्स के साथ काम किया है, और ऐसे ऐसे बच्चे जिनको देख के, जिनकी स्टोरीज जानकर आज भी आपकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन आखिर आपके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो क्या कमी है हमारे सिस्टम के अंदर, गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर, कि आज भी बच्चियां जो है इस माहौल में हैं? यहाँ तो बहुत है। मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रोग्रेस नहीं हुई है। जहाँ से शुरू हुआ था ये गवर्नमेंट सिस्टम, जहाँ से सोसाइटी शुरू हुई थी, उससे काफी प्रोग्रेस हुई है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट टू द गवर्नमेंट एंड टू द पीपल हु बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग। बट आई स्टिल बिलीव कि बहुत सारी कमियां हैं अभी भी। जैसे I was the youngest intern in the Women and Child Department in the government of Delhi. एंड वहाँ पे मैंने निर्भया छाया कॉम्प्लेक्स में, तिहाड़ जेल कॉम्प्लेक्स में वहाँ पे काम किया था काफी बच्चियों के साथ। और मैं वहाँ 15 दिन के लिए थी। काफी लोगों के साथ इंटरेक्शन था मेरा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, बच्चों के साथ। और मैंने देखा कि वहाँ पे एक तो सिस्टम बहुत लाइक हेल्थ केयर के मामले में बहुत मुश्किलें वो बच्चे गुजरते हैं उनसे। वहाँ पे कोई जो भी बच्चे थे वहाँ पे, वो सब काफी ट्रैफिक सर्वाइवर्स थे। काफी उनके साथ रेप हुआ था, काफी की पेरेंट्स ने उन्हें छोड़ दिया था, काफी की पेरेंट्स ने उन्हें एंट्री किया था, तो वो अब गवर्नमेंट की केयर में आ गए हैं। लेकिन वहाँ एक इंसेंटिव नहीं था बच्चों में पढ़ाई करने का, बच्चों में हेल्थ केयर फैसिलिटीज ऑब्टेन करने का, बच्चों का साइकोलॉजिस्ट से बात करने का, और वो एक इंसेंटिव ही नहीं था उनपे। एंड आई रियलाइज कि ये क्यों है, वो क्यों करना ही नहीं चाहते हैं। उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्यों वो उनको ऑब्टेन करना ही नहीं चाहते हैं। एंड जब मैंने और वहाँ पे फील्ड विजिट किए और चीजों को, आंगनबाड़ियां सेलेक्ट की वहाँ पे, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि ये जो कंडीशन है इन रिसोर्सेज की, चाहे एजुकेशन सेंटर्स हो जो गवर्नमेंट ने बनाया, आंगनबाड़ी, गवर्नमेंट स्कूल, या
जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठती हैं गवर्नमेंट की, वो सब सेंटर्स बहुत ही ज्यादा बुरी हालात में है। वहाँ पे ना तो बिजली है, वहाँ ना तो पानी की सब कोई सप्लाई है, वहाँ पे पानी ही नहीं आता है, वहाँ पे कोई ऊपर की सीलिंग नहीं है, सब टूटा हुआ है। कुछ इट्स जस्ट लाइक अ बिल्डिंग जहाँ के आप आर पार देख सकते हो, वहाँ पे और कुछ भी नहीं है, बस एक टूटा हुआ पत्थर पड़ा है वहाँ। तो वो देख के मेरे को रियलाइज हुआ कि ये सबसे बड़ी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमी सबसे ज्यादा बड़ी कमी है हमारी इस सिस्टम में अभी, एंड उसको सुधारने की उससे भी ज्यादा बड़ी कमी। मैं अगर बात करूं तो सूत्रों के अनुसार आपने दिल्ली के अलावा अन्य 2 राज्यों में अपनी भूमिका निभाई है, अपना काम करते नजर आए हैं। वो कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर आपने कार्य किए और ऐसे कौन से कार्य किए हैं? तो एक तो दिल्ली है ही, उसके बाद मैं जयपुर को बिलोंग करती हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, तो मैंने राजस्थान में भी अपना काम आगे बढ़ाया है। वहां पर ये दिल्ली का मेरा जो एक्सपीरियंस था, यहाँ पे जो मैंने सिचुएशन देखी गवर्नमेंट स्कूल्स की, आंगनबाड़ी की, हेल्थ केयर सेंटर्स की, पीएचसी की, उसके बाद फिर मैंने राजस्थान में जाकर राजस्थान गवर्नमेंट के साथ एक मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, एंड मैंने 10 आंगनबाड़ियां गोद दी। उनमें पहले वहां पे, जैसे मैंने कि बोला है, वो बस पत्थर थे, कुछ था नहीं उनमें, ना तो बिजली थी, ना तो पानी था, ना तो कोई जिंदगी नहीं थी, वहां पे बच्चे आना ही नहीं चाहते थे। तो वहां पे मैंने उन आंगनबाड़ी को बोल दिया। उसके बाद हमने सारे उनको पूरी की पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज किया है। वी हैव कंडक्टेड वाटर प्रूफिंग, उनकी पूरी रूफ ठीक करवाई, जिससे कि कोई पानी ना गिरे, जिससे कि सीलिंग बच्चों पर ना गिर जाए, बिकॉज इस डर से काफी बच्चे आते नहीं है वहां पे। फिर हमने पूरी पेंटिंग कराई, पूरा रेनोवेशन कराया, सारे रिपेयर कराए। अब वो फंक्शनिंग सेंटर्स हैं फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। एंड अभी इनफैक्ट 2 दिन पहले डिपार्टमेंट का, राजस्थान डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का मेरे पास वापस जो सीडीपीओ ने जिनसे हमने अडॉप्ट की थी, उनका आया कि आप प्लीज और आंगनबाड़ियां गोद दे दीजिए। तो ये मैंने आंगनबाड़ियां गोद दी वहाँ पे, और अब हम उनको एक एज एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स की तरह से हम उनको टर्न कर रहे हैं। तो 9 बजे से 12 बजे तक सुबह के वो एजुकेशनल हेल्थ केयर सेंटर्स की जैसे रन करते हैं, जहाँ पे जो वुमेन एंड चिल्ड्रन है, प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन है, वो आके आंगनबाड़ियां की सर्विसेज अवेल करती हैं। एंड 12 बजे के बाद वो एज वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर सर्व करते हैं फॉर ऑल द वुमेन ऑफ द विलेजेस। तो करीबन करीब 627 वुमेन एंड चिल्ड्रन इन ऑल पर डे हमारी 11 आंगनबाड़ियों से बेनिफिट हो रहे हैं। 11 क्योंकि वो एक और आंगनबाड़ी हमें वंशिका वेलफेयर एसोसिएशन ने दी, जो एक फाउंडेशन है, जिन्हें हमारा काम देखा बाकी आंगनबाड़ियों में, और उनका बहुत बिलीव था कि हम और भी आंगनबाड़ियां करें, तो उन्होंने हमें उनकी आंगनबाड़ी दी। तो ऐसे हमारा प्लान है कि हम राजस्थान में 100 आंगनबाड़ियां गोद दें और उनको डेवलप करें बाय 2025। मैम सवाल ये भी उठता है कि आपकी अपनी आंगनवाड़ी में लगभग 600 से अधिक महिलाएं और बच्चे वर्क कर रहे हैं, लेकिन असली वर्क क्या है वहां पर, जमीनी वर्क क्या है? तो हमारी 11 आंगनबाड़ियों में इन ऑल आती है 627 वुमेन एंड चिल्ड्रन हर दिन। अब उसमें असली काम क्या है, वो है कि अभी इनफैक्ट हमें अब तो वीडियोस भी आने लगे हैं, क्योंकि सब स्कूल वगैरह सब खुल गया है, तो अब बच्चे आंगनबाड़ियां में आने लगे हैं। तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, उनका ये काम है कि वो, बहुत काम है उनका एक्चुअली, कि वो बच्चों को भी संभाले जो उनके आ रहे हैं, उनको पढ़ाएं, सारे जो भी बच्चे आते हैं आंगनबाड़ी में पढ़ने के लिए। उसके बाद जो प्रेग्नेंट वुमेन आती हैं वहाँ पे हेल्थ केयर की सर्विसेज देने के लिए, उनको वो जो भी नीडफुल ट्रीटमेंट है वो भी उनको केटर करें। उसके बाद फिर जो भी न्यूट्रिशन आता है आंगनबाड़ी को गवर्नमेंट की तरफ से, वो बच्चों को दें, वो डिस्ट्रीब्यूट करें। पूरी जो उनको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं डे टू डे काम में, वो सब मैनेजमेंट करें। तो ये वहाँ का जो डे टू डे का काम है, ये वो है। तो इट केटर्स, एंड इन ऑल जो माँ बाप है, ये उनकी भी बहुत सहायता करती है आंगनबाड़ी, क्योंकि वो अपने बच्चों को आंगनबाड़ी में भेज सकते हैं जब वो मजदूरी के लिए जा रहे हैं। तो ये करीबन करीब पूरे गांव को एक आंगनबाड़ी सपोर्ट करती है। उसके बिना आई थिंक एक गांव एक आंगनबाड़ी के बिना है ही नहीं, बिकॉज वो बहुत ज्यादा उसकी बैकबोन है। तो दैट्स व्हाई आई बिलीव वी आर सॉर्ट ऑफ रिक्रिएटिंग द रूरल बैकबोन ऑफ इंडिया। मैम जीपी रोड यानी कि गांधी बाबा रोड एक ऐसी रोड जहां पर जाने से, जिसके नाम से भी लोगों की रूह कांप जाती है, लेकिन आप वहां पर एज अ कम उम्र की लड़की वहां पर जाके समाज सेवा कर रही है, उनका दर्द सुन रही है, उनके आसपास की जितनी चीजें उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है। आप वहां जाना क्यों चाहती हैं और इसके जाने के पीछे क्या वजह है कि आपने यही जगह चुनी?
तो मैं बहुत ही क्यूरियस किस्म की इंसान हूँ, मतलब मेरे को बहुत हर चीज जानने का मन करता है, मेरे को हर चीज देखने का मन करता है। और बिकॉज मैं इतने टाइम से सेक्सुअली अब्यूज वुमेन के लिए काम कर रही हूँ, तो हमेशा से मैं सुनती आई हूँ कि जीपी को भी ये होता है, पर मेरे को भी जानना था कि सच्चाई क्या है, कि एक्चुअली क्या होता है। बिकॉज लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, सिनेमा सिनेमा भी बहुत कुछ कहती है, तो ये जानने के लिए खुद से कि वहाँ पे क्या हो रहा है, मैं बहुत टाइम से जाना चाहती थी वहाँ पे, देखने के लिए कि वहाँ की महिलाओं की क्या स्थिति है, वहाँ पे क्या कर सकती है सरकार और क्या वो नहीं कर रहे हैं सरकार। तो इसीलिए मैं एक रिसर्च पेपर लिख रही हूँ जो एडवोकेट करता है कि इंडिया में बेटर लेजिस्लेशन हो अराउंड सेक्स वर्क इन इंडिया, क्योंकि क्या है कि सरकार ने लीगल तो कर दिया सेक्स वर्क को, तो जो काम कर रहे हैं वो सब लीगल है, पर उसके लिए कोई उन्होंने लेजिस्लेशन नहीं बनाया कि वो कैसे काम कर सकते। जैसे सेक्स वर्क लीगल है पर ब्रॉथल चलाना इलीगल है, तो फिर वो दीदियां कैसे काम कर सकती है ना। बहुत ऐसे लूपहोल्स है हमारे कानून में सेक्स वर्क के संबंधित। तो इन सबको और जानने के लिए, इसको और समझने के लिए कि ये क्यों है और इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, कि हम क्या सजेशन दे सकते हैं गवर्नमेंट को कि वो कैसे इन लॉज को बेटर बनाए, उसके लिए मेरे को जीबी रोड जाना था और समझना था खुद से, किसी और से नहीं सुनना था, खुद की आंखों से। अनिका जी, सवाल ये भी उठता है कि आपको अभी तक कितने अवार्ड से नवाजा गया है? ऐसे क्वांटिटी तो मुझे नहीं पता है, बट जो भी अवार्ड से संबंधित किया गया है, आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। अभी रिसेंटली जो मुझे अभी रिसेंटली मेरे अधिकार जो मेरी फाउंडेशन है जिसके थ्रू मैं आंगनबाड़ी को गोद दे रही हूँ, उसे ग्लोबल सोशल लीडर्स अवार्ड मिला था। जो यूनाइटेड किंगडम में एक फाउंडेशन है, फ्यूचर फाउंडेशन, उनने हमें ऑनर किया था उससे। वी वर द टॉप प्रोजेक्ट, द टॉप 3 इनिशिएटिव्स चोजन फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। उसके बाद रॉचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस के एस्पेक्ट में, जो यूएसए में एक इंस्टीट्यूट है, उनने भी मुझे अवार्ड किया था फॉर द वर्क दैट आई बीन डूइंग। उसके बाद मैंने अपने प्रोजेक्ट्स को पिच किया था हार्वर्ड इम्पैक्ट इनिशिएटिव में, जहाँ पे मुझे फाइनलिस्ट का अवार्ड मिला था बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड मिनेर्वा यूनिवर्सिटी। तो हाँ, ये कुछ अवार्ड्स हैं जो मिले हैं, एंड आई थिंक दैट जस्ट मोटिवेशन टू कंटिन्यू द वर्क दैट। सवाल मैम ये भी उठता है कि हाल ही में आपको ग्लोबल पीस प्राइज एवं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। हाउ इज योर फीलिंग नाउ? That's a very, very beautiful feeling. I think it's great to see people acknowledging the work that you're doing, but at the same time, I think ये this is important so that we can scale the work that we're doing. You know, हमें इतने पे रुकना नहीं है, हमें और आगे जाना है। तो अगर हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, फंडिंग मिलेगी, प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे हम शेयर कर सकते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, तो हम और लोगों तक वो काम पहुंचा सकते हैं। एंड उसकी एक एंड ऑफ होप एंड दिस इज दीज accolades are like that hope, you know, maybe we get to scale the work that we do, so it's a good thing. मैम सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये आपके जो पर हैं, परी जो जाति है और बच्चियों को और महिलाओं को सपोर्ट करती है, ये पर कहाँ तक अभी उड़ान भरेंगे और कहाँ जाके रुकेंगे? बिकॉज अभी जर्नी स्टार्ट की है, ये आगे आपका क्या मोटो है कि यहाँ तक जर्नी है या इससे आगे कुछ आपने सोचा है? ऑफ कोर्स आगे सोचा है, और यहाँ पे रुकने का बिल्कुल भी डिसीजन नहीं है, तो बहुत आगे जाना है। और आई थिंक जितने लोगों को जोड़ सकती हूँ उतने लोगों को जोड़ना है, जितने लोगों को अपने साथ लेके चल सकते हैं जिससे कि हम और आगे बढ़ सके, उतना वो करना है। मेरा एम तो ये है कि मैं आगे जाके इसमें और पढ़ाई करूं, जैसे कि सोशियोलॉजी, जेंडर, इकोनॉमिक्स, इन सब सब्जेक्ट्स में और पढ़ाई करूं और रिसर्च करूं, जिससे कि हम जेन्युइनली पॉलिसी को बेटर बना सके इन द इंडियन गवर्नमेंट, इन द इंडियन सिस्टम। और जितनी पॉलिसीज बेटर बनेंगी, जितना हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करेंगे, बिकॉज अभी भी देखो पॉलिसीज तो काफी हैं, जैसे इतनी सारी स्कीम्स हैं फॉर इंस्टेंस सेक्स वर्कर्स के लिए भी, बट द थिंग इज कि उनको उनकी इम्प्लीमेंटेशन में ही प्रॉब्लम आती है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि राशन कार्ड हो गया। अब जो दीदियां हैं जीबी रोड पे, उनके पास राशन कार्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार ने स्कीम तो बनाई है कि सबको राशन कार्ड मिलेगा, सबको राशन मिलेगा, बट उनने ये नहीं देखा कि काफी लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं होता है, जैसे कि दीदियां, उनको नहीं मिल सकता इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव है? वैसी चीजें हमारी पॉलिसी में लूपहोल्स है, वैसी चीजें हमारी गवर्नेंस में लूपहोल्स है। तो मैं और पढ़ाई करना चाहती हूँ जिससे कि मैं इन लूपहोल्स को ब्रिज कर सकूं, जिससे कि हम एक ऐसा सिस्टम बना सके जहाँ पे जो सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज होते आ रहे हैं, वो उनकी जिंदगी और बेहतर हो पाए। Especially, I would like to present my ideas and my opinions at probably platforms like the UN in the future after studying, or get into politics so that I can make the government system a little better than it already is. कोई आपसे जुड़े
कैसे जुड़ सकता है? किसी को आपके साथ मिलकर कांधे से कांधा मिला के जनता की सेवा करनी है तो कैसे जुड़ सकता है, कैसे संपर्क कर सकता है आपसे? तो मेरी जो फाउंडेशन है अधिकार करके, उसका इंस्टाग्राम आईडी है @_.अधिकार। तो आप मेरे को कभी भी वहां पे आप हमें डीएम कर सकते हैं। और मेरी जो मेल आईडी है वो है abhargava1@jpischool.com। आई थिंक मैम वो अटैच कर देंगी नीचे। तो आप कभी भी अगर आपको भी वो बिलीव है कि आपको भी वही करना है जो मैं कर रही हूँ, अगर आपको थोड़ी सी सहायता करनी है, अगर आपको लगता है कि आप सपोर्ट कर सकते हैं हमें, बिकॉज हमें पर्टिकुलरली फंडिंग में बहुत ज्यादा इशू आती है, स्पेशली हमारे आंगनबाड़ियों के काम में। तो प्लीज जुड़िए हमारे साथ, हमें जितना सपोर्ट मिल सकता है उतना ज्यादा अच्छा है। तो आप ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह लेते हैं? हाँ। तो आप क्यूआर कोड दे दीजिएगा ताकि हम अपने उस पे लगा दें कि अगर कोई किसी को सहायता देनी है, कोई दूर राज्य में बैठे लेकिन आपको एज अ बच्ची देख के कि यार ये बच्ची काम कर रही है तो वो फंड दे सकता है, तो आप अवेलेबल है ऑनलाइन पेमेंट भी। क्या मैसेज देना चाहते हैं गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए जो आज भी घरों में कैद हैं, बाहर नहीं निकल पा रही है और डरती हैं कि अगर बाहर निकले तो बाहर दरिंदे हैं वो उठा के कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे छोड़ आएंगे जहां पर कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, डर बहुत ज्यादा वैलिड है, सबको लगता है, बट आई बिलीव कि अगर आप बिना डरे, मतलब अगर आपको आप इस डर में नहीं रह सकते कि आपको चीजें नहीं करनी है, यू नो। आपको उसी डर को ओवरकम करना बहुत जरूरी है। एंड आई रियली बिलीव दैट एवरी चेंज बिगिंस विद द पर्सन, एंड every change begins with you. So if you decide to be the first person in your family to step out and to do something different, then that is the biggest change you can ever get.